आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सारे 23 राज्यों के टूरिज्म डिपार्टमेंट को केंद्र द्वारा पैसा दिया जा रहा है, वहीं हिमाचल को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। 11 दिसंबर को जो है राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विधानसभा में बदलाव किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2 साल पहले हिमाचल में बनी और 11 दिसंबर को माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली और 2 साल का जो कार्यकाल हमारा 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। इस सरकार में 2 साल में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। उन चैलेंजेस के बावजूद, चाहे आप आर्थिक चैलेंजेस की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें या प्राकृतिक आपदा की चैलेंज था सामने, वो भी एक दूसरा बड़ा चैलेंज था। उसके बाद तीसरा बड़ा चैलेंज था जिस प्रकार से एक राजनीतिक आपदा हिमाचल प्रदेश पे आई, एक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा द्वारा किया गया, वो फेल हुआ हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से। तो ये इस तरह की चुनौतियों के बाद 2 वर्ष का जो कार्यकाल हमारी सरकार का रहा, बहुत उपलब्धियों वाला रहा। इन चुनौतियों से भी पार पाया तीनों, और उसके बावजूद आज जो अर्थव्यवस्था है, हमारी आर्थिक स्थिति है, बड़ी तेज़ी से जो है इम्प्रूव कर रही है। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये जो चुनौती थी, खाली खजाने से प्रदेश को चलाना और विकास को आगे बढ़ाना, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड मैप तैयार किया था, आज मैं समझता हूँ उसमें हमारे प्रदेश की जो पटरी पे गाड़ी चल रही है और तेज़ी से आगे दौड़ रही है। पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके प्रदेश के विकास पे और उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। विपक्ष की बात करें, 5 साल का पिछला कार्यकाल जयराम जी की सरकार का गैर विजन की सरकार रही, कोई उपलब्धियां नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं कि वो अपने 5 वर्षों की 5 बड़ी उपलब्धियां बता सकते हैं, प्रदेश के सामने रख सकते हैं। क्या उनका विजन था उनकी सरकार का? क्या उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता था? केवल जब चुनाव आया उससे पहले 900 ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलने की घोषणाएं और नोटिफिकेशन कर दी, जिसके लिए पैसे का कोई इंतजाम नहीं था, स्टाफ का कोई इंतजाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं था। केवल मात्र इस सोच के साथ कि हम चुनाव में जाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे। उनको ये तो शायद कुछ ज्ञात था कि अब सरकार रिपीट नहीं होगी और ये सारी चीज़ें अगली सरकार पे चली जाएंगी। अगर उन सारी घोषणाओं को जो उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से और केवल राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से की थी, हमारी सरकार आगे बढ़ाती तो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा राज्य सरकार पे पड़ता। हमारी सरकार ने उसको डिनोटिफाई किया, लेकिन जहां पर जरूरी थे विकास की दृष्टि से लोगों ने जहां पर दोबारा मांग की, उनमें से कई चीज़ों को दोबारा नोटिफाई भी लोगों की आवश्यकता के हिसाब से किए गए।